देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1857 में क्रांति हुई थी। 1858 के से क्या हुआ, 1858 के अधिनियम से कि कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू हो गया था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो पहला अधिनियम बनाया गया 1858 के बाद, वो क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1861। ये देखिए पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया था भारत के लिए। ठीक है, यहाँ से मेन शुरुआत होती है 1861 से। इसमें किया क्या गया, सबसे पहली बार ये हुआ था कि भारतीयों को शासन में, भारतीयों क्या किया गया, शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, यानी कि शासन में भागीदार बनाया गया कुछ भारतीयों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों को। और उसके बाद पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया कि जो भी विधि बनाई जाए उसमें भारत के कुछ लोगों का जैसे सजेशन लिया जाए। इसलिए देखिए 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, 1857 की क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय तक अंग्रेज अपना, जो जितने भी अंग्रेज थे वो अपनी ही चीज़ें थोपे जा रहे थे, भारतीयों की बात को जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। लेकिन जब क्रांति हो गई, जब बहुत बड़े लेवल पे हो गई क्रांति, तब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भारतीयों के मन के भी बात को हम लोगों को जानना समझना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, आप लोग देखे थे कि 1853 में एक क्या कहते हैं विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी, चौथा सदस्य था। अब इसमें क्या किया गया, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में 4 की जगह 5 कर दिया गया संख्या, और उसमें से एक विधि वेत्ता होता था। ठीक है, विधि वेत्ता होता था और वो क्या था, अनिवार्य था, ये नहीं कि वैकल्पिक हो, वैकल्पिक नहीं था, अनिवार्य था। ठीक है, इसके बाद भारत परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया। भारत परिषद जो संस्था थी, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म करके भारत परिषद बनाया गया था, याद है ना, निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ क्या कहते हैं, निदेशक मंडल खत्म किया गया था, और उसमें भारत सचिव और भारत परिषद का निर्माण किया गया था। भारत परिषद का जो अध्यक्ष था वो क्या था, कौन था, भारत सचिव था। तो भारत परिषद को क्या कहते हैं, विधायी संस्था बनाया गया। विधायी संस्था का मतलब जैसे हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो क्या करता है, कानून का निर्माण करता है, वैसे ही उस समय क्या थी, भारत परिषद था जो कि कानून का निर्माण करता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, चले देखें, इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, यही गवर्नर जनरल था, यही वायसराय था। अब इसने क्या किया था, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। विभागीय प्रणाली का मतलब ये है कि इस समय 1861 में कई विभाग बना दिए गए, जैसे कि शासन के लिए, जैसे मान लिया इस समय वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय अलग है, खाद्य मंत्रालय अलग है, जेल मंत्रालय अलग है। ठीक है, ऐसे ही क्या किया गया, मंत्रालय बना दिया गया, यानी इसमें क्या किया गया था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी। ठीक है, इसके बाद क्या था कि गवर्नर जनरल जो है संकटकालीन स्थिति में, जब भी ऐसा संकट स्थिति उत्पन्न हो जाए, संकट की दशा जब भी उत्पन्न हो जाए, तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान किया गया था। किस अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट जो था, इसके पहले जो जब क्या कहते हैं 1833 में नियम या अधिनियम या उसके पहले मद्रास और बंबई की सरकारों को कानून बनाने का हक छीन लिया गया था। लेकिन इसमें क्या किए, इसमें इस अधिनियम में कि बंबई और मद्रास की सरकारों को भी पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिए। अब देखिए एक चीज और मैं थोड़ा सा नीचे लिखा हूं, यहां पर जो विभागीय प्रणाली शुरुआत किए थे, विभागीय प्रणाली का मतलब यहां पर विकेंद्रीकरण की नीति शुरू किए। अब जैसे यहां पर क्या था, मद्रास बंबई जितने भी अन्य राज्य थे उनको कानून बनाने का अधिकार दिया, प्लस विभागीय प्रणाली शुरू कर दिया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाल दिया। इसलिए इसको कहते हैं कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। जैसे भारत में क्या देखे, केंद्रीय शासन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद जितने राज्य हैं सबका अपना अपना अलग व्यवस्था है, अपना अलग अलग कानून है। ठीक है, इसीलिए क्या है, अब ये व्यवस्था क्या होती है कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहलाती है, यानी सबका अलग अलग कानून हो, ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण। लेकिन सभी लोग क्या करें, एक डोर से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्या, इसमें क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण की नीति का शुरुआत हुआ है। ठीक है, अब कौन सा अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसमें देखिए जो मेन पॉइंट उसको देख लीजिए, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया था इस अधिनियम के द्वारा।
और कैसा निर्वाचन होता था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। इसके बाद क्या किया गया? परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई थी। जो भारत परिषद था उसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, निर्वाचन पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद क्या था? भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1861 में पहली बार बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो क्या किया गया कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, पहली चीज। और उसके बाद प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी कोई भी, जैसे एक बजट किस लिए आया है, बजट में जो जो प्रावधान किए गए हैं उस पर प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, और क्या कर सकते थे? मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। जैसे बजट पर बहस करने का उनको अधिकार था, मतलब बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। जैसे कि आज की प्रक्रिया होती है हमारे संसद में कि लोग क्या करते हैं, जो सांसद होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर मतदान भी करते हैं। अगर मतदान में क्या हुआ, बजट पास नहीं हुआ, ठीक है, जो क्या कहते हैं लेखानुदान होता है या और अनुदान होते हैं, उस पर वो पास नहीं होता है तो सरकार तक गिर जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि मतदान करने का अधिकार नहीं था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। अनुपूरक प्रश्न वो होता है, अनुपूरक प्रश्न मतलब जैसे कि आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैंने उसका उत्तर दिया, तो क्या किए, जब मैंने उत्तर दिया तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, उसी उत्तर में से कोई ना कोई क्वेश्चन बना करके फिर से हमसे काउंटर क्वेश्चन कर दिए। मतलब आपने क्वेश्चन उससे पूछा, मैंने उत्तर दिया, फिर से आप उसी पर क्वेश्चन पूछ दिए। इसको कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। यही अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है भारतीय सदस्यों को नहीं दिया गया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इसके बाद ही क्या कहते हैं, भारत में टर्निंग पॉइंट आया था। कैसे आया था? पहली चीज देखिए, इसको कहते क्या है, ये जो सुधार था इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। और ये सुधार जो लाया गया था, यानी ये जो अधिनियम लाया गया था, किस समिति के आधार पर लाया गया था? सर अरुंडेल समिति के आधार पर। ठीक है, सर अरुंडेल की समिति के जो क्या कहते हैं, सर अरुंडेल समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर भारत परिषद अधिनियम को लाया गया था। इसमें देखिए जो भारत का विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान में, उसका क्या कहते हैं, उसके बीज बोए गए थे इसी अधिनियम के तहत, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये है कि कोई एक एरिया निश्चित कर दिया गया और उसमें जितने भी मुस्लिम थे वही खड़े हो सकते थे और मुस्लिम ही वोट दे सकते थे, न हिंदू खड़ा हो सकता था न ही हिंदू वोट दे सकता था उसको। ठीक है, यानी हिंदू का कोई महत्व नहीं रह गया था उस समय। तब ये क्या हुआ कि फूट डालो और राज करो की नीति का अंग्रेजों ने पालन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या हुआ, जैसा कि 1892 के अधिनियम में अभी आप लोगों ने देखा था कि उसमें क्या था कि अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन इसमें क्या किए, बजट पर विवेचना मतलब बजट पर विचार विमर्श करने के लिए भी क्या करिए छूट मिल गई थी। अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया था। अनुपूरक प्रश्न बता ही चुके हैं कि नहीं, आप कोई क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर दिया, आप उसी आंसर पर फिर से क्वेश्चन किए, वही अनुपूरक प्रश्न होता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया इन्होंने, भारत परिषद में दो भारतीयों को जिनमें से एक का नाम केसी गुप्ता था, दूसरे का नाम सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। भारत परिषद में दो भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ठीक है, इन दोनों लोगों का भारत परिषद में क्या किया गया, उनको नियुक्त किया गया भारत से, जो कि इंग्लैंड में संस्था थी ना, बताया था ना, भारत सचिव और भारत परिषद। ठीक है, और लास्ट जो था वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य की नियुक्ति की गई जिसका नाम क्या था, एसपी सिन्हा था। ठीक है, और ये किस सदस्य के रूप में थे? विधिक सदस्य के रूप में। ठीक है, विधिक सदस्य के रूप में इनके क्या कहते हैं, नियुक्ति की गई थी। ठीक।